कोल इंडिया नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल के तरफ से एक न्यू भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें 259 पोस्ट में वैकेंसी है। माइनिंग सरदार एंड सर्वेयर पोस्ट में वैकेंसी है। पे स्केल भी काफी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। एज लिमिट 18 to 30 इयर्स है। इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप अप्लाई करोगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारा जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑर्गेनाइजेशन नेम नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल, पेरेंट कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, पोस्ट नेम माइनिंग सरदार एंड सर्वेयर, टोटल वैकेंसी 259, जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। माइनिंग सरदार TNS ग्रेड सी पोस्ट में 101 अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस में 25, एससी में 1, एसटी में 1, ओबीसी एनसीएल में 2, बैकलॉग एससी में 51, बैकलॉग ओबीसी एनसीएल में 64, बैकलॉग एसटी में 13, टोटल 254 वैकेंसी है। सर्वे और TNS ग्रेड बी माइनिंग में अनरिजर्व कैटेगरी में 2 वैकेंसी है, एसटी में 2 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल में 1 वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी है। तो कुल मिला के 259 वैकेंसी। सो देख सकते हो कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 14 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुका है एंड 5 अगस्त 2026 तक चलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अगर बात करूं तो यहाँ पे माइनिंग सरदार इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी पोस्ट के लिए मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट of competency issued by DGMS, valid gas testing certificate, valid first aid certificate, ये रहेगा तो आप इस पोस्ट में एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते। इसके अलावा मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, उसके साथ ही साथ डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रहेगा, वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय DGMS, उसके साथ ही साथ वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट रहेगा, तो भी आप इस पोस्ट में एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड जो पोस्ट है सर्वेयर इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड बी पोस्ट, कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन तो रहना ही चाहिए, उसके साथ ही साथ वैलिड सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी रहेगा, तो आप एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग सर्वेइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है एंड उसके साथ ही साथ वैलिड सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है, तो भी आप एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते। अब बात करते हैं सैलरी एंड पे स्केल के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पे माइनिंग सरदार TNS ग्रेड सी पोस्ट में बेसिक पे 47,330 रुपए एंड सर्वेयर TNC ग्रेड बी पोस्ट में बेसिक पे 51,103 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे प्रोबिएशन पीरियड बोथ पोस्ट के लिए 6 मंथ का है। इसके अलावा DATA बाकी अलाउंसेस भी यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट 18 इयर्स है एंड मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है। जनरल एंड EWS कैंडिडेट की कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। OBC NCL कैटेगरी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एक सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन मिल जाता है एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आपको कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहता है। यहाँ तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन के आ जाता है। एप्लीकेशन फीस का अगर बात करूं तो यहाँ पे जनरल OBC NCL और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस है एंड उसके साथ ही साथ आपको 180 रुपीज GST पे करना पड़ता है, तो टोटल 1180 रुपीज आपको पे करना होगा। SC ST ESM
डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हो तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं लगता है। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करूं तो यहाँ पे सिंगल एग्जामिनेशन के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो कि सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इस एग्जामिनेशन का मार्क्स 100 मार्क्स रहता है एंड 90 मिनट्स आपके पास टाइम रहता है। सेक्शन ए में टेक्निकल क्वेश्चन रहता है जो कि 70 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस, एंड सेक्शन बी में जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहता है जिसका वेटेज 30 मार्क्स का रहता है। तो ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर करते हो तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, जो कि एक अच्छा बात है। अब देखो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स का अगर बात करूं तो माइनिंग सरदार टी&एस ग्रेड सी पोस्ट में 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ मार्क्स 50, एससी एसटी ईएसएम ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स कट ऑफ मार्क्स रहता है। सर्वेयर टी&सी ग्रेड बी पोस्ट में माइनिंग में 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 50 मार्क्स का कट ऑफ मार्क्स रहता है। एससी एसटी ईएसएम एंड ओबीसी एनसीएल के लिए 40 मार्क्स कट ऑफ मार्क्स रहता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में मेनली सीबीटी टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करते हैं कैसे आप अप्लाई करोगे, कैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, वहीं से आप डायरेक्टली इस आर्टिकल पे आ जाओ। यहां पे आने के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो, डाउनलोड एनसीएल माइनिंग सरदार एंड सर्वेयर रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन पीडीएफ है। इसके ऊपर क्लिक करो तो आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे एनसीएल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ। सो यहां से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ सेक्शन है, क्लिक नाउ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे एनसीएल की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। यहां पे आपको पहले रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पे फिलअप करना होगा, जेनरेट ओटीपी करना होगा। ओटीपी डालने के बाद लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको मिलेगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के उसके बाद कैप्चर डाल के लॉगिन करके आपको अप्लाई करना होगा।